नाज़रीन, 28 अगस्त 2024 को ताजिर हजरात ने महंगाई और बिजली के महंगे बिलों की वजह से शट डाउन हड़ताल का ऐलान किया था। तालबे किए में वो पूरे हो जाएंगे, नहीं हुआ तो शायद 3-4 दिन भी कर ले, कोले ही ना बिल्कुल। बाकी अगर 10 दिन भी हड़ताल करना पड़ा तो इंशाल्लाह हम तैयार है और हम करके देंगे। उसके बावजूद हुकूमत टैक्स पे टैक्स बढ़ा रही है, क्या करें? इससे अच्छा बंद कर देंगे। आवाम ने जो भूख से मर रही है एक ही दफा मर जाएगी। भाई से बात करें। सर, आप क्यों नहीं बोलेंगे? आप भी तो बड़े शहरी हैं, बड़े भाई हैं। आप बोले सर, कुछ नहीं होता। सर, अगर आप लोग नहीं बोलेंगे इतने बड़े ताजिर होकर या इस कौम के शहरी होकर, हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हम खोल के बैठे हुए हैं। जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं उनको मसला हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान आकाशा इकबाल और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़ हब। नाज़रीन, 28 अगस्त 2024 को ताजिर हजरात ने महंगाई और बिजली की वजह से शट डाउन हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन कुछ ताजिर हजरात ने इस हड़ताल में शामिल ना होकर अपनी दुकानों को खुला रखा हुआ है। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस हड़ताल में शामिल क्यों नहीं है और उनको क्या लगता है कि इस हड़ताल का फायदा होगा या नहीं। आइए सर, आज शट डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया था ताजिरों के जानिब से, तो आप आखिर क्यों हिस्सा नहीं बने? क्या मजबूरी थी और क्या लगता है आपको कि आप ये हड़ताल जो की गई है उस रिलीफ मिल कर पाएंगे आम आवाम? हमने तो सफाई के लिए खोला है, कल बारिश हुआ, सारा पानी वगैरह इकट्ठा हुआ, उसकी वजह से खोला है और बाकी अभी बंद कर रहे वापस। मतलब आप साथ दे रहे हैं? तालबे किए में वो पूरे हो जाएंगे, नहीं हुआ तो शायद 3-4 दिन भी कर ले, कोले ही ना बिल्कुल। तो आपका नुकसान नहीं होगा इससे? नुकसान तो होगा, ये जो सारा जिंदगी अभी होता आ रहा है नुकसान, इससे तो शायद कोई रिलीफ मिल जाए हमें। आपको लगता है हुकूमत आपकी बात सुन लेगी? इंशाल्लाह क्यों नहीं सुनेगा, जो मुतालबे अवाम ने किए वो पूरा कर लेंगे। शायद कि महीने भी बंद हो जाएं, हफ्तों के हफ्ते भी बंद हो जाएं। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया आप लोगों की न्यूज़ चैनल का कि आप लोग हमारा बात सुनने आए और हुकाम बाला तक पहुंचाने की इरादा किया आप लोगों ने। बात यह है बेटा कि जो आजकल की महंगाई है और ये जो टैक्स से लग रही है, जो ये घंटी बज रही है, पहले भी अवाम पिसा हुआ है, अवाम का खून पसीना सारा चूंसा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा। जो ताजर बरादरी है वो अपना मेहनत दिन रात करके जो है ना, वो आजकल उनकी ये देखो कभी लिसानियत की बुनियाद पे कभी कुछ ये अपने सियासत चमकाने के लिए कुछ तो करते हैं, लेकिन अवाम का कोई फिक्र नहीं है। हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, अगला ये कहते सबसे पहले ये पॉइंट मारते कि मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा, अगला कहते मैं पिशावर को पेरिस बना दूंगा। आप भाई, आप अकेला पिशावर का वजीर आजम है या अकेला लाहौर का वजीर आजम है? ये पूरी मुल्क के वजीर आजम है। पूरा जितना इस धरती से पंजाबी को प्यार है उससे दुगना पठान को प्यार है। इस मिट्टी से जितना इस मिट्टी से पठान को प्यार है उससे तिगना बलूचिया और संधी को प्यार है। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब रहने वाले हैं। इस मुल्क से हमारा मोहब्बत है और जब तक ये मुल्क है तो हम है, जब ये मुल्क नहीं है हम नहीं है। तो ये जो है ना, अवाम को रिलीफ का सोचे, अवाम की दुख दर्द समझे, इसके बजाय कि ये टिक से और लगाएगा तो इसका कारोबार का वैसे भी सत्यानाश किया हुआ है और आगे ये टिक्सों का घंटी बजा रहे, तो इसका समझ नहीं आ रहा है किसी को भी। ये अब भी हमारे बेटे ने जो दुकान खोला है तो ये कस्टमर का कल का ऐनक था, तो ऐनक के बगैर वो बेचारी अंधी है, पून लगाए रखा था, तो मैंने बोला चलो उसका ऑर्डर उठवा के दे। 10 दिन भी हड़ताल करना पड़ा तो इंशाल्लाह हम तैयार है और हम करके देंगे, क्योंकि ये टैक्स किसी के काबू नहीं है। लोग किचन का सोचे, बच्चों की स्कूल का फीस का सोचे, या इनका टैक्स भरे या क्या करे। पहला ये अपने बच्चों के आयाशिया कम करे जो बाहर मुल्कों में ये पालते हैं और इधर अवाम का दुख दर्द समझे। कुछ खानदान है जो अपने बच्चों के आयाशियों के लिए पूरी अवाम को जो है ना आग पे वो जला रहे और उनका दुख दर्द नहीं समझ रहे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे साथ ताजिर हजरात मौजूद थे, उनका मुतालबा था कि हम बेजा जो टैक्स लगाए जा रहे हैं उन जाए, वरना ये हड़ताल आगे तक भी जा सकती है। माल सारा गीला हो गया। अब इमारतें, यहाँ की खस्ता पुरानी इमारतें हैं, अब वो सिर्फ सेटिंग की नीयत से आए हैं। अगर जो आज सेटिंग नहीं होती, माल पे निशान है, माल जाया, लाखों रुपए का माल है, आपको जाके विजिट देखें कितना नुकसान है। ये गेट बंद क्यों हुआ था? ये अभी नमाज के लिए बाहर निकले तो खोला है गेट। अब बताओ। लेकिन आप साथ दे रहे हैं उनका? हाँ जी। अब आप हमारी मार्केट का विजिट करें एक दफा, पूरी मार्केट, टोटल मार्केट बंद है, लेकिन जिस बेचारी की इमारत पुरानी है, दुकान में पानी आ गया, किसी भी शॉप में जाए
लॉस हो रहा है। यही मैं जानना चाह रही हूँ कि 100 मजबूरी होती है लेकिन हुकूमत ख्याल नहीं करती ताजिरों का या आम आवाम का भी, और आज बंद होने की वजह से भी उनको कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। कस्टमर डीलिंग की नहीं हो पाएगी, वो समझेंगे कि बंद हो गई हैं दुकानें, तो आज का जो उनको प्रॉफिट वगैरह होना था वो लॉस हो जाएगा। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक टैक्स बढ़ाएंगे नफा हो जाएगा। टैक्सों के अलावा है ना, ये टैक्सों पे हड़ताल हो रही है, नाजायज टैक्स है, टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं ये, तो ये टैक्स अब आप खुद देखें कितने टैक्स बढ़ा दिए हैं, बताएं। जी जी बिल्कुल यही बात है। और अब आपने जैसे कि देखा कि ताजिर हजरात एक मजबूरी की तहत यहाँ पर अपनी दुकान खोले बैठे हैं, लेकिन हुकूमत को कोई एहसास नहीं है और वो महंगे बिजली के बिल भेजे जा रही है। ये हड़ताल ज़्यादा भी हो सकती है, अगर जो हुकूमत आज रिलीफ नहीं देगी ये हड़ताल 3 दिन पे भी जाएगी, 15 दिन पे भी जाएगी और महीने पे भी जाएगी। क्योंकि कारोबार के हालात नहीं है। पूरे दिन शॉप ओपन की है, बैठ आ रहा है नहीं आ रहा। अभी जिस शॉप पे आप खड़ी हैं इसका मंथली रेंट 1,55,000 रुपए है। यहाँ 4 सेलमैन होते हैं, किसी की 25,000 तनख्वाह है, किसी की 22,000 तनख्वाह है। ना वो खर्चा पूरा निकलता है ना सेलमैन का खर्चा निकलता है। उसके बावजूद हुकूमत टैक्स पे टैक्स बढ़ा रही है, क्या करें? इससे अच्छा बंद कर देंगे। आवाम ने जो भूख से मर रही है एक ही दफा मर जाएगी। हुकूमत को ख्याल करना चाहिए कि अब ये रिलीफ दे। अगर जो ये रिलीफ नहीं देती हुकूमत तो ये हड़ताल बड़ी लंबी जाएगी, ये टैंगे जाम भी हो सकती है, ट्रेनें भी रुक सकती हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अर्ज है कि वो रिलीफ दे, नहीं तो फिर ये हड़ताल लंबी है, गवर्नमेंट भी भूखी रहेगी, फिर ताजिर भी। मतलब कि इनका कहना था कि हमने सिर्फ सेटिंग करने के लिए और माल को बचाने के लिए जो कल बारिश आई है उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए दुकान खोली है, लेकिन वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि ये रिलीफ दिया जाए, वरना ये हड़ताल आगे बढ़ती जाएगी और हम अपना हक छीन कर लेंगे। जी नहीं, हम तो अब बस बंद लाइट वगैरह का भी, चलो आज छुट्टी है, कुछ लाइट वगैरह ठीक करानी है, कुछ सेटिंग कुछ, बस और तो नहीं। ये देखो ना आधा बंद है, अब बंद कर रहे हैं। ये भी नहीं खोला, छतरी भी नहीं खोली, बल्ब भी नहीं लगा। तो मतलब आप साथ दे रहे हैं ताजिर? नहीं, क्यों नहीं देंगे, ये हमारे लिए कर रहे हैं, हम नहीं साथ देंगे तो फिर कैसे होगा सिलसिला। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको नुकसान नहीं होगा हड़ताल की वजह से? कस्टमर्स नहीं आएंगे? नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। अगर एक दिन नहीं भी काम होगा तो क्या है, आपको क्या लगता है आपके मुताबिक? इंशाल्लाह अगर सुन ले तो अच्छा है, अगर ना सुने तो ना सुने तो बात यह है कि अगर वो ज्यादती करेंगे तो हमारा क्या लेंगे? कल क़यामत के दिन तो हर बंदे ने जवाब देना ही है ना। हम तो ये कहेंगे। भाई से बात करें। फिर आप क्यों नहीं बोलेंगे? आप भी तो शहरी हैं। नहीं, ये बड़े शहरी हैं, बड़े भाई हैं। आप बोले सर कुछ नहीं होता। सर अगर आप लोग नहीं बोलेंगे इतने बड़े ताजिर होकर या इस कौम के शहरी होकर, तो आप क्यों नहीं बोल रहे? क्या बताएं आप मुझे बताएं, कितने % लोग टैक्स देते हैं यहाँ पे, आप मुझे बताएं। सर टैक्सेस आप तो हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हम खोल के बैठे हुए हैं। जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं उनको मसला हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है। उनको मसला ये नजर आ रहा है कि हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, हमारी जेब से पैसे जाएंगे, इसलिए वो हड़तालें कर रहे हैं। तो आपको कोई इशू नहीं है? इतने भारी भरकम बिजली के बिल आ जाते हैं, टैक्सेस फजूल के टैक्सेस। देखिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट को भी ज़रूरी है, जिन पे अमल करना चाहिए, देखना चाहिए। हम शहरी ज़रूर हैं, मुल्क का इन लोगों को ख्याल करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर इतनी बेरोज़गारी है, वो सिर्फ हमारे सियासतदानों की वजह से, ठीक है। बाकी अदर कंट्रीज़ भी हैं, उनमें क्या हो रहा है, वो लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कोई कितने टैक्सेस लगे हुए हैं वहाँ पे। अगर वहाँ पे टैक्सेस कम है और मुल्क वो अच्छी तरक्की कर रहे हैं इस टाइम, किस बेस पे कर रहे हैं? हमारा मुल्क इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो देता? जी तो हम यहाँ पर मार्केट में मौजूद थे, जहाँ पर ताजिर हजरात ने शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया था, लेकिन कुछ जो ताजिर हजरात ने मजबूरी के तहत आए और कुछ देर के लिए दुकानें था कि हम भरपूर साथ दे रहे हैं ताजिर हजरात का, लेकिन कल बारिश के हालात की वजह से कुछ सेटिंग वगैरह करनी थी और देखभाल करनी थी दुकान की, तो छोटे मोटे काम थे जिसकी वजह से हमने थोड़ी देर के लिए दुकान खोली है। लेकिन हम ताजिर हजरात का भरपूर साथ दे रहे हैं और हम भी शटर डाउन हड़ताल का हिस्सा हैं। तो अगर आवाम का जो है हक नहीं दिया जाएगा और उनको रिलीफ नहीं दिया जाएगा, ताजिर हजरात के मुतालबात नहीं, तो ये हड़ताल आगे भी जा सकती है, उनका कहना था यही। और इसी के साथ अपनी मेजबान आकाशा इकबाल को दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।